अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम मेहरबानों को और व्यूवर्स को, देखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश रखे, अल्लाह आफ़ियत दे, अल्लाह करम करे। अल्लाह हम तमाम को, आप तमाम को अल्लाह ताला जो है हर शर से महफूज फरमाए, अल्लाह ज़िंदगी आसान कर दे, अल्लाह अच्छी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी ख़वातीन ने और बहनों ने, बेटियों ने फरमाया कि डिलीवरी के बाद, ठीक है ना, जिस्म अजीब सा बेडौल हो जाता है, ठीक है ना। पहले जो हस्बैंड डॉल डॉल कह के प्यार से पुकारते थे, अब तो वो चुप हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है और दीगर लोग बेडौल 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 कह रहे होते हैं। तो ये डॉल और से जो बेडौल में जो कन्वर्ट होने का अमल है डिलीवरी के बाद, तो इसको भाई ख़त्म कर दें। तो ठीक है भाई, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह बड़ी ईमानदारी से। आप बिल्कुल भी बेडौल नहीं होंगे, आप डॉल की डॉल ही रहेंगे, ठीक है, पक्की बात। लेकिन ईमानदार आपने होना है, ठीक है। दुनिया में एक डिलीवर और एक रिसीवर, ये दोनों ईमानदार हो जाएं, पूरी दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक फ़लसफ़ा है, ठीक है। गौर कीजिएगा, तफसीली फ़लसफ़ा है, लंबी बात हो जाएगी, गौर कर लीजिएगा इस पर आंख बंद करके 10 मिनट तक, ठीक है। कि डिलीवर और रिसीवर या मैन्युफैक्चरर और बायर अगर ये ईमानदार हो जाएं तो पूरी दुनिया में, कायनात में अमन कायम हो जाएगा। पूरी दुनिया और कायनात जो है पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत लंबी बहस है, 6 घंटे लगेंगे इसमें बोलने पे, लिहाजा मैं 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ इस दावत के साथ कि इस पर आपने गौर करना है, ठीक है। कि डिलीवर और रिसीवर दोनों जो हैं वो ईमानदार हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं। तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अक्सर ख़वातीन जो कहती हैं कि बच्चा पैदा होने तक तो हम बेबी डॉल थे, उसके बाद हम बे डॉल हो गए हैं। तो इस अमल से बचने का तरीका ये है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप फिक्स कर लीजिए कि आपने जनाब आली ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, ठीक है। क्योंकि औरत जब डिलीवरी करती है तो उसकी हड्डी का कोई जोड़ एक ऐसा नहीं होता जिसने एड़ी चोटी का अपना जान लगाने का, अपना कैरेक्टर परफॉर्म ना किया हो, ठीक है। उन हड्डियों का जब वो कैरेक्टर परफॉर्म करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस का असर जो है पट्ठों पर और मस्कुलर पर पड़ेगा ना, है ना। तो वहाँ तो वो गैर फितरी उसमें जो मोमेंट आए उसमें दर्द आएगा ना। ये दर्द कायम ना रहे, ये दर्द फौरी तौर पर निकल जाए और जिस्म में लूजनेस ना आ जाए, जिस्म ढीला ढाला ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि डॉल तो बहुत स्मार्ट होती है ना। तो उसका तरीका ये कि सबसे पहले फिक्स कर लें कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। दूसरी बात, चावल नहीं खाने, ठीक है जी। आपने ठंडा पानी पिया और चावल भी खाए, चावल भी खाए और ठंडा पानी भी पिया, खाना भी खाया, उसके फ़ौरन बाद पानी पी लिया, तो इससे जिस्म बेडौल होगा। क्लियर। दूसरी बात बताते हैं कि जनाब वाली डिलीवरी के बाद चूँकि बच्चे को दूध पिलाना होता है, लिहाजा आप भी कसरत से दूध पिएँ। गलत फैसला, ना पिए दूध, थोड़ा सा गुड़ लें, गुड़ देसी शक्कर गर्म पानी में घोलें, पी जाएं। जो कुछ आपके बच्चों को चाहिए वो आपको उससे मिल जाएगा, उसको आपसे मिल जाएगा, ठीक है। ना पिए दूध, ठीक है। तो कहते हैं दूध में शिफा है, अब दूध में शिफा हुआ करती थी, अभी तो सारा ऑक्सीटॉक्सिन का दूध है, पियो और बेड़ा गर्क, ठीक है। मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा। आप मर्जी है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद शहद मिला नीम गर्म पानी दिन में 1 दफ़ा पीना शुरू कर दें, बड़ी मेहरबानी। गुड़ मिला नीम गर्म पानी 1 दफ़ा पीना शुरू कर दें, बड़ी मेहरबानी। गुड़ और शहद एक ही तासीर होती है, गुड़ और शहद की एक ही तासीर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। शहद जो है मक्खी रस चूसती है और फिर पेट में पकाती है और फिर जब वो डिलीवर होता है तो वो शहद है। इसी तरह गन्ने का रस आप निकालते हो और पतीले में पकाते हो और जो रख दिया तो वो गुड़ है चीज़ एक ही, दोनों की एक ही प्रोसेसिंग है, ठीक है। बस ये कि शहद की मक्खी के शहद में थोड़ा सा वो मोम होता है और जो आप गुड़ बनाते हो उसमें मोम नहीं होता, ठीक है। बारक बनाने वाले इसको भी बना लेते हैं जिनको आता है। तो कहने का मतलब है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद आपने चावल आपका बिल्कुल बंद, सफ़ेद चावल बिल्कुल बंद, ठीक है, खिचड़ी बिल्कुल बंद, और दूध पीने की सिफारिश पूरी दुनिया करती, मैं नहीं करता, ठीक है ना। हर बंदे का अपना तजुर्बा, हर बंदे ने अपनी कब्र में अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, ठीक है। तो जिस चीज़ को मैं सही नहीं समझता मैं उसका डिलीवर भी नहीं करूँगा। हाँ, शहद मिला पानी, नीम गर्म पानी पी लें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। गुड़ मिला गर्म पानी पीने की आदत डालें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह लौंग या दारचीनी का कहवा पीने की आप आदत डाल लें। बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो 1 दफ़ा पी लें, बार बार नहीं। बच्चे को गर्मी ना हो जाए, उसके जिगर में टेम्परेचर ना आ जाए, 1 दफ़ा पी लें, निहार मुँह पी लें, ठीक है।
तो ये कहवा पी लें, आप फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। और याद रखिए कि डिलीवरी के 40 दिन तक किसी भी सूरत में आपने ठंडे पानी से नहीं नहाना, कितनी गर्मी हो, ठीक है ना। गर्मी भी है तो एक छोटा पतीला, एक छोटा वो जो होता है गड़वी जो होती है, वो आप गर्म पानी लेके अपनी बाल्टी के पानी में मिला दें, ठीक है, ताकि इसकी कूलिंग डेड हो जाए, कूलिंग मर जाए, ठीक है। तब यकीन करें कि क़यामत तक आपके जिस्म में दर्द नहीं आएगा, जो कि डिलीवरी के बाद औरतों में आ जाता है, ठीक है। आपके घुटनों में पानी की कैफियत नहीं से आएगी, आपको आगे चल के ऑस्टियो या आर्थराइटिस नहीं होगा, ठीक है। दुनिया की 90% ख़वातीन कहती हैं कि जनाब डिलीवरी के बाद, बच्चे के बाद, इतने अरसे बाद हमें ऑस्टियो हो गया, आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस क्यों हुआ कि जब हड्डी अपने कंस्ट्रक्शन यूनिट में थी डिलीवरी के बाद, उसने तामीर और तरक्की में दोबारा अपने रोल के लिए वो निभा रही थी, वो बना रही थी अपने आप को, इस दौरान आपने उस पर ठंडा पानी मार दिया, पी लिया या ठंडे पानी से नहा लिया, यकीन कीजिए कि आर्थराइटिस होगा। हड्डी के जो जोड़ ज्वाइंट हैं वो कूलिंग ले गए। तो आपने डिलीवरी के बाद ठंडा पानी ना तो पीना है और ना तो इससे नहाना है, ठीक है। पूरा पानी गर्म नहीं करें, एक गड़वी गर्म पानी ले लें, एक छोटा पतीला गर्म पानी ले लें, ठीक है ना, 1 लीटर गर्म पानी ले लें और वो अपनी बाल्टी में मिला के उससे नहा लें, ठंडे पानी से नहीं नहाइएगा, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि चावल आपसे अर्ज़ किया कि चावल आपने नहीं खाना है, ठीक है। और अब काम जो करने का तरीका वो क्या है कि पेट लटक जाता है, ठीक है। पेट लटकने का इलाज तो मैंने एक दिया था कि वो जनाब लहसुन की जौ मुंह में रख लें ड्राई फ्राई करके, और जनाब अली आप ऊपर से मसूर की दाल का जो शानदा या उसका उबाला पी लें। लहसुन की जौ अंदर निकलेगी, वो साबुत ही निगलनी है, उसको चिबाना नहीं है, ठीक है। दुनिया में जितने भी लोगों ने कहा कि हमने तो फलानी जगह ऐसा देखा, हमने यूट्यूब में ऐसा देखा, ये देखा कि चिबा के खानी है, आज वो सारे लोग जनाब अली अल्सर के मरीज हैं, ठीक है। जितने भी लोगों ने बताया कि लहसुन चिबा के खाना है, गलत बताया, ठीक है ना। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि मैं अकेला एक बंदा कह रहा हूँ कि लहसुन कभी भी चिबानी नहीं है, और दुनिया में नेट पे हज़ारों लोग कह रहे हैं कि लहसुन चिबा के खानी है, तो मेरी बात को एक दफ़ा आजमा लीजिएगा, ठीक है। जितने लोगों ने लहसुन चिबा के खाई सबको अल्सर हुआ है, ठीक है। इसलिए लहसुन, कच्ची लहसुन जो है कभी भी आपने नहीं चिबानी, किसी सूरत में नहीं चिबानी, ठीक है। तो एक तो वो तरीका कब कीजिएगा जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे, ठीक है ना। बच्चे के दूध पीने के अमल में वो लहसुन और मसूर की दाल का पानी वाला अमल नहीं करना। हाँ, आप क्या क्या कर सकते हैं, गुड़ का बता दिया, शहद का बता दिया, आप 1 लौंग का कहवा पी सकते हैं, 2 लौंग का भी कहवा पी सकते हैं, दालचीनी का कहवा पी सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर ख़वातीन डिलीवरी के बाद सरसों तेल या जैतून का तेल मालिश करवाती हैं, ठीक है। तो उस मालिश करवाने से आपको वक्ती फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन एक अच्छा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जिस्म को बस आपने पानी से सरफ में धो दिया, आपने निचोड़ा नहीं, ये एक कमी रह गई, ठीक है। तो जो ख़वातीन इस पर बिलीव करती हैं कि डिलीवरी के बाद उनको पूरे जिस्म में तेल की मालिश मसाज कराना है, वो अपने लौंग के अपने वो जनाब अली उसमें सरसों के तेल में या अपने वो जनाब जैतून के तेल में जो है ना, जैसे 1 लीटर तेल है तो उसमें 100 ग्राम लौंग या 100 ग्राम दालचीनी जला लें, पाउडर डायरेक्ट नहीं, लौंग को ग्राइंड कर लें अपने ग्राइंडर में, ठीक है। तो 100 ग्राम लौंग का पाउडर उसमें जला लें या 100 ग्राम दालचीनी के पाउडर इसमें जला लें, ठीक है। और फिर ये तेल बेशक मालिश करवाएं तो ये तेल फ़ायदा देगा। अगर आपने ये चंद एहतियात, ज़्यादा मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, है ना, आसान बात करता हूँ ना, जो घर से दस्तयाब हो जाए, काले पहाड़ तो मैं भेजूंगा नहीं किसी को, ठीक है। तो जो समझते हैं कि जनाब अली उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे, आसान रहे और वो हमेशा हमेशा उनकी जवानी बरकरार रहे खातून की, तो वो जनाब अली क्या करेंगे, ये चंद चीज़ों की मैंने एहतियात बताई कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और फिर यह रस की कि आपने जनाब अली जो तेल मालिश करवाने के लिए आप रख रहे हो उसमें 100 ग्राम लौंग ये पाउडर या 100 ग्राम दालचीनी पाउडर ज़रूर पका लें। जब जल के काला हो जाए, राख हो जाए, तेल लग, अब इसकी मालिश कराएं। आप देखें, आप यकीन करें, आप 18 बच्चे दे दें या 25 बच्चे दे दें, आपकी मर्जी, लेकिन ये कि आप कहेंगे कि दुनिया कहेगी कि आप जवान की जवान हैं, आप डॉल की डॉल हैं, आप बेडॉल नहीं होंगी। करके देख लीजिए, अल्लाह जो कलेजा खुश कर दे कि वाकई बेहतरीन रिजल्ट आ गया, ना दर्द हुआ, ना बीमारी, ना जोड़ों में दर्द, ना आर्थराइटिस हुआ, ना जिस्म फूला, ना
डॉल से बेडोल हुई तो फिर दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।